बुजुर्ग कदमों की धूल नहीं माथे की शान है, ऐसे विचार से शुरू हुआ वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब। इसकी शुरुआत हुई 2003 में। 20 साल पूरे हो चुके हैं इस क्लब को और इस विचार के साथ ये क्लब आगे बढ़ रहा है कि यहाँ पर बुजुर्गों को बुजुर्ग नहीं बल्कि यंगस्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। उन्हें कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं। वो इस क्लब में आकर हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। और इस क्लब की जो आज नई ब्रांच ओपनिंग हो रही है वो हो रही है सोनीपत के जानती कला में। यहाँ पर एक नई ब्रांच खुल रही है जहाँ पर नए नए मेंबर्स इस क्लब के साथ, इस क्लब की ब्रांच के साथ जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इस कार्यक्रम में कई अलग अतिथि भी आएंगे। बाकी इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाला है, जुड़े रहिए पूरी वीडियो के साथ। 2003 में वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की स्थापना हुई। ये एक ऐसा ट्रस्ट है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के बीच अपनेपन, आत्मविश्वास और खुशी से जीने की इच्छा की भावना विकसित करना है, जो किसी तरह अलग थलग महसूस करते हैं और उपेक्षित होने का भाव रखते हैं। ऐसे लोगों के बीच नैतिकता और आत्मविश्वास का निर्माण करना और उन्हें अपने बुढ़ापे का समय संतुष्टि के साथ व्यतीत करना, मानसिक और शारीरिक रूप से सुरक्षा की भावना के अलावा उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस ट्रस्ट की लगभग 23 ब्रांच पूरे देश में चल रही हैं। आज इसकी नई ब्रांच का उद्घाटन सोनीपत के जानती कला में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पंजाब केसरी की चेयरपर्सन किरण चोपड़ा शामिल हुई और उनके साथ कई विशिष्ट अतिथि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद मुख्य अतिथि किरण चोपड़ा जी के साथ साथ बाकी सारे अतिथियों का स्वागत किया गया। इस नवनिर्मित शाखा के उद्घाटन समारोह के अवसर पर फूलों की होली और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें संयोजिका कमलेश देवी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने सबसे पहले नरेला आर्य समाज मंदिर में 2-3 मीटिंग अटेंड की। मेरे को बहुत अच्छा लगा वरिष्ठों की सेवा करना। जैसे वो बेचारे बड़े मायूस से रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा उनके मनोरंजन का जरिया है। उनको महीने में 1 मीटिंग देना और उसमें उनके मनोभाव या भक्ति संगीत जैसा भी है वो अपने अपनी रुचि के अनुसार प्रोग्राम करते हैं और हम उनको मोटिवेट करते हैं कि जैसे तैसे भी वो खुश रहें, क्योंकि सबको पता है हम जैसी परछाई अपनी शीशे में देखते हैं तो वैसा ही इंसान दिखता है। हम खुश रहेंगे तो दूसरों को खुशी दे पाएंगे। अगर हम दुखी है तो दूसरा खुद ही दुखी हो जाएगा देखकर। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने पंजाबी बाग में बुजुर्गों को एक बहुत अच्छा डांस करते हुए देखा, ससुराल गेंदा फूल। तो मेरे को भी बड़ी उमंग उठी कि वाह, इतने एजिड 95, 86, तो बड़ा अच्छा लगा उनको देख के डांस करते हुए। आज इस मंच पे सभी ने उनकी सराहना की। इस कार्यक्रम में लघु नाटिका के साथ साथ कई नृत्य और गीत प्रस्तुत किए गए। आइए आपको उनकी झलकियां दिखाते हैं। नवाओ जय शिव पार्वती के लाल, मैं तुमको शीश नवाऊं। वहीं मंच का संचालन कर रहे सदाराम गुप्ता जी ने कार्यक्रम के बारे में और वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के बारे में क्या कुछ बताया, सुनिए। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से कितने साल हो गए जुड़े? मुझे जब पहली बार क्लब बनी नरेला की, पहली सदस्यता मैंने ली थी। हाँ, बहुत साल हो गए हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है वरिष्ठ नागरिक? एक्सपीरियंस ये है कि मैंने यहाँ बहुत कुछ लर्न किया है। किरण चोपड़ा जी के सानिध्य में, रूपचंद दैया जी के सानिध्य में अनेक कार्यक्रम मैंने बड़े कार्यक्रमों में मैंने हिस्सा लिया और उनसे मुझे जो संस्कार परिवर्तन का मौका मिला और फिर बाद में वही संस्कार मैंने समाज में परोसे, उससे मेरा लेवल जो है ना वो इतना हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ गया कि मैं अपने आप में बहुत खुश नसीब समझता हूँ। वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही किरण चोपड़ा जी ने इस नई शाखा के बारे में और वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के बारे में क्या बातें कही, आइए आपको सुनाते हैं। हम सब में कुछ ना कुछ टैलेंट छिपा होता है, तो उसको बाहर करने के लिए, उसको
सबको दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। ये जो हमने बुज़ुर्गों का किया है, ये इसलिए किया है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में वृद्धाश्रम ना हो। इस उम्र में जिम्मेवारियां ख़त्म हो जाती हैं, बच्चे अपने सेटल हो जाते हैं, लड़कियां होती हैं तो ब्याह कर चली जाती हैं, लड़के होते हैं कोई विदेशों में काम कर रहे हैं, कोई दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं, तो उस समय अकेलापन होता है, डिप्रेशन होता है, कुछ बीमारियां भी लग जाती हैं। अगर आपको अपने आप को व्यस्त रखने के लिए समय मिल जाए तो इन सभी चीज़ों से आपका छुटकारा मिल जाता है। तो इसीलिए ये वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की स्थापना आज से 20 साल पहले की गई थी, जिसको मेरे पति अश्विनी जी की बहुत इच्छा थी कि हमारे देश में बुज़ुर्गों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए सभी करते हैं और बुज़ुर्गों के लिए कुछ नहीं होता, तो बुज़ुर्गों के लिए किया। तो इसलिए ये आज यहाँ ब्रांच शुरू हुई है, पर ये जो बुज़ुर्ग हैं, मुझे तो लगता है ये 16 साल से भी कम है, ये बुज़ुर्ग है ही नहीं। आपको बता दें, इस नई शाखा के उद्घाटन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया, जिसमें सारे वरिष्ठ नागरिकों की निःशुल्क जांच की गई। आइए डॉक्टर से जानते हैं कि उन्हें वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से जुड़कर कैसा महसूस हो रहा है। मैं एक संस्था के द्वारा यहाँ इससे जुड़ा था और मुझे एक सामाजिक कार्य लगा जिसमें वरिष्ठ लोगों को कैसे देखभाल की जाए मेडिकल के प्रति, और मैं अपनी क्या उनमें योगदान दे सकता हूँ, इसलिए मैं इस संस्था से जुड़ा। तो अब तक आपने इसी शाखा में काम करते हैं या फिर और भी शाखाओं में आप जा चुके हैं? मैं और भी शाखाओं में जा चुका हूँ, पर इस शाखा पे क्योंकि ये हमारे हॉस्पिटल से पास में ही है तो एक ख़ास लगाव है यहाँ पे। तो जब भी ये हमें बुलाते हैं तो हम ज़रूर अपनी सेवाओं के लिए यहाँ आते हैं। किस तरीके की मदद आप करते हैं वरिष्ठ नागरिकों की? वरिष्ठ नागरिक को कोई इसका सलाह हो, मेडिकल कोई सलाह हो, अगर कोई उनको फर्दर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो उनको एक कंड्यूट के रूप में हम यानी कि हम उनकी हेल्प करते हैं कि ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो और अच्छा सा अच्छा इलाज मिल सके और एक अफोर्डेबल वे में मिल सके। वहीं कार्यक्रम में समा बांधने वाली सारी बुजुर्ग महिलाएं जिन्होंने अपने जोश की एक नई मिसाल सबके सामने रखी, उनका उत्साह पूरे कार्यक्रम में देखते ही बन रहा था। आज जो आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है, वरिष्ठ नागरिकों को, यंगस्टर्स को तो पीछे छोड़ दिया, तो कैसा लगा इस कार्यक्रम में? अरे हमें तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ऐसे मौके मिलते रहे तो हम अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस करते रहें, सभी को दिखाते रहें हमारे अंदर भी क्या कला है। तो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से कब से जुड़े हो? अभी जुड़े हैं, अभी तो एज हुई भी नहीं है, 4 मंथ अभी बाकी है, लेकिन उसके बाद हमारा उत्साह पूरा उत्साह है। आप बताइए, अपना नाम बताइए। सरोज नाम है। आज यहाँ आकर इस कार्यक्रम में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। हम तो इसकी बात देख रहे थे, मतलब कि ऐसा हो, बहुत अच्छा लगता रहे। और अच्छी बात है जो होते रहे प्रोग्राम, हम आते रहे। मैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से जुड़ी हुई हैं? हाँ जी गायत्री। तो क्या क्या सुविधा मिलती है यहाँ? यहाँ पे तो बहुत अच्छा दिखा जी, हमारे को बहुत अच्छा लगा। हम तो आई भी महीने करते रहेंगे। तो यही जॉन्टी से यहीं पे से हैं जी, जाटी गाँव से। हाँ जी, अम्मा आप बताओ। हाँ जी, आप बहुत अच्छा। कितनी उम्र है आपकी? 65। और कितना जोश है आपने? सारे यंगस्टर्स को पीछे छोड़ दिया। अच्छा लगा जी, ऐसा परफॉर्मेंस दिया आपने। तो वरिष्ठ नागरिकों को जो यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? बढ़िया का प्रोग्राम लेंगे। सब बढ़िया है और आगे भी जोश ऐसा ही रहेगा। हाँ जो हाँ जी, आप बताइए। सरोज जी। सरोज नाम है आपका। तो जुड़ी, आप इस क्लब से जुड़ी हैं अब? हाँ जी, अभी तो मैं अभी जुड़े हैं जब से कमलेश मैडम ने ये चालू कराया है तब से हम इसमें जुड़े और हमें बहुत मैं अच्छा, भी आए थे। हमें बहुत अच्छा लगा। तीजा के में भी हमें प्रोग्राम कराया था इसका सावन का, और अब हमने ये कृष्ण जी का प्रोग्राम कराया, हमें बहुत बढ़िया लगा। अम्मा, आपने तो सबसे पहले जो नाच के जो भोले वाले भजन पे जो आप नाची हैं लहंगा घुमा घुमा के, मैं तो वहाँ बैठ के आपको ऐसे देख रही थी कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कभी। तो अपना नाम बताइए। सावित्री। उम्र कितनी होगी आपकी? 75। और इतना उत्साह, इतना जोश अम्मा जी। हाँ, इससे भी ज्यादा है। अगली बार और वो देखेगी ना, जब मटकी धरका तो गड़ पानी की भरी भराई बनाएंगी
75 साल की हूँ। अरे 75 साल की हो रहा मटकी तो कहने लाग रही, एक मटकी पानी की भर के बिना हिंदी डांस करती हूँ ऐसे। देखिए वरिष्ठ नागरिक यंगस्टर्स को सीखना चाहिए इन लोगों से कि इन्होंने सबको फेल कर दिया, सारे यंगस्टर्स को, मेरे जैसे को तो फेल। बहुत नाचती हूँ, बहुत घना, बहुत ऐसे ऐसे करके नु कहेगी तो तू डोगा ले रही तेरी तेरे क्या हो गया। मगर माता रानी ने आशीर्वाद दे दिया। अम्मा अपना नाम बता दीजिए। बालाजी। आपका ओमवती बाला बाला नाम। उम्र कितनी है? 60। उम्र तो 16 ही है शायद यहाँ पे सबकी, है ना? 60 कोई नहीं है, 16 है, सब 16 वाले हैं। आपको बता दें ये क्लब एक ऐसा मंच है जहां सभी जाति और पंथ के लोग एक साथ मिलते हैं और अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को साझा करते हैं, जिसकी कुछ झलकियां आज आपने इस कार्यक्रम में भी देखी, जहां लोग नाचते हुए और गाते हुए अपनी खुशी को जाहिर कर रहे थे। तो इस कार्यक्रम में आज वरिष्ठ नागरिकों के जो उत्साह था, उनका जो जोश था, उन्होंने सारे यंगस्टर्स को भी फेल कर दिया। वो 60 नहीं बल्कि 16 लग रहे थे। तो बस आप सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि उनके साथ चलने की कोशिश कीजिए जिन्होंने आपको चलना सिखाया, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों को अपने साथ लेकर और उनको जोड़ कर चलिए। बाकी सारी बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।